आओ दोस्त आओ। मुझे मालूम था कि आप ज़रूर आओगे। मुझे मालूम है आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, टॉप करने का सपना आपके आंखों में है। हो सकता है कि आपके आईएएस बनने की भी इच्छा होगी, लेकिन आपकी समस्या वही घिसी हुई पुरानी है कि क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़े ही करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा दोस्त। अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला इंसान भी एक इंसान ही होता है और आपके खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? और या जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही है आपके पढ़ाई में बहुत ही बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उसके साथ दबे रहो जब इसकी ज़रूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वह भी मोबाइल चलाता है। और तो दुनिया के हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वह इसे ऐसे फालतू की चीज़ें देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। अगर वह यह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर मोबाइल हाथ में आते हैं अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चल जाती, तो छोड़ दो मोबाइल को। यह दुनिया की अजीब है, वह केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स लाता है तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि यह दुनिया उसके माँ बाप की भी मजाक बनाती है, उसके टीचर्स की और उसके परिवार की भी मजाक बनाई जाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार, टीचर की मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाई सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हैं वह आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनकी मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओह, यह क्या कह दिया मैंने, टाइम टेबल का नाम ले दिया। वो तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुकी हो और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूँगा, सोमवार से पढ़ाई करूँगा या एक तारीख से पढ़ाई करूँगा, लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल फॉलो करने का समय कभी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो जानवर है जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उनमें, और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हुए हो। सुनो, एक कड़वी बात सुनो, अगर यह सोच रखा है ना कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है तो भाई, अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी ज़िंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ यह कहेगी कि देखो, यह है वो व्यक्ति जो खुद तो ज़िंदगी में कुछ कर ना सका और अपने माँ बाप के पैसे से ज़िंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी ज़िंदगी बाप के पैसों से, खर्च कर भी दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर इस दुनिया से जाओगे? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होंगे आप। और यदि आपके पिता के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपने को पूरा करने का कोई तरीका है ही नहीं आपके पास। अब भी समय है, जाग जाओ और निर्णय भी आपके हाथ में है कि कैसी लाइफ जीना चाहते। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो या कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समझिए यह है कि आप पढ़ाई करने को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वह तो आपके गोल तक आपको पहुंचाने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई ना कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो पढ़ना ही होगा। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ बाप के खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत के खातिर पढ़ो। कुछ ना हो तो उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपके जीवन में नीचा देखना चाहता है। आप पढ़ो, उसके मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो जी पढ़ो। बाद में असफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ लो तो सोने से निकल जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। अरे बेटे कैसे हो? यह सपने पूरे करने का समय है।
पढ़ाई कैसी की जाए, यह सोचने का समय है। जाओ और अभी से पढ़ो, और जाते जाते यह लाइनें भी पढ़ते जाना।